जय श्री राम। हिंदू धर्म और भारतीय साहित्य में तुलसीदास जी का स्थान अतुलनीय है। उन्होंने अपने दोहों, कविता और रामचरितमानस जैसी कृतियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सरल और प्रभावी अंदाज में प्रस्तुत किया है। तो आज उसी में से हम एक ऐसे दोहे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका एक गहरा संदेश छुपा है, जो जीवन में बहुत गहरी भूमिका निभाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं, उसके बाद उस दोहे का अर्थ और उसके पीछे की शिक्षा और साथ ही साथ निष्कर्ष। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसी के मिल बोलिए, ना जानी क्या दिन होए। जी हाँ, इस दोहे का अर्थ, उसकी गहरा संदेश हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह न केवल मानव समाज की विविधता का चित्रण करता है, बल्कि हमें जीवन में सदाचार, स्नेह, सहिष्णुता और समय के महत्व का पाठ भी पढ़ाता है। सबसे पहले हम आपको इस दोहे का सरल अर्थ बताना चाहेंगे, उसके बाद उसका विस्तृत अर्थ और साथ ही साथ विश्लेषण। तो इस दोहे का जो सरल अर्थ है वो कुछ इस प्रकार है। यह संसार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ है, इसलिए सभी से मुस्कुराकर और प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन सा समय कब आ जाए। जी हाँ, अब हम आपको इस दोहे का विस्तृत अर्थ बताना चाहेंगे और साथ ही साथ जैसे हमने आपको बताया था उसका विश्लेषण। संसार में विविधता का स्वीकार करना। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। इस पंक्ति में तुलसीदास जी संसार की विविधता को स्वीकारने का संदेश देते हैं। संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जैसे कोई सुखी, कोई दुखी, कोई ज्ञानी, कोई अनजान, कोई सज्जन, कोई असज्जन। इस विविधता को स्वीकार करना मानव जीवन का आधार है। यह हमें यह सिखाता है कि दुनिया में सभी का स्वभाव, विचारधारा, आचार व्यवहार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें उनसे प्रेम और सम्मान के साथ मिलना चाहिए। इसकी जो गहरी सीख मिलती है, मानव जीवन की विविधता को समझे और स्वीकारे। यह स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति का स्वभाव, विचारधारा और जीवन शैली अलग होती है। हमें अपने मन में यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हर व्यक्ति अपने अनुभव, संस्कार और परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है। हमें उसके साथ सहिष्णुता और प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। सभी के साथ मुस्कान और प्यार से मिले, सबसे हंसी मिल बोलिए, ना जाने का दिन होए। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें हर व्यक्ति से मुस्कुराकर और प्रेम पूर्वक व्यवहार से मिलना चाहिए। मानव जीवन अनिश्चित है और हमें पता नहीं कब क्या हो जाए, या कबीरदास जी यहाँ यह भी कहना चाहते हैं कि हमें नहीं पता कि कब हमारा समय समाप्त हो जाए। इसलिए हर पल को प्रेम और सद्भाव से बिताना चाहिए। यह दोहे में तुलसीदास जी का संदेश है कि जीवन में सुख और शांति तभी मिलेगी जब हम सभी के साथ प्रेम पूर्वक मिले और हमारे व्यवहार में मिठास हो। हर व्यक्ति के साथ मुस्कान और प्रेम का व्यवहार करें। इससे न केवल अपना मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि सामने वाले का मन भी खुश होगा। जीवन में अनिश्चितता को समझे, कब कौन सा समय आ जाए इसे लेकर चिंतित ना हो, बल्कि हर पल का सदुपयोग करे और सकारात्मकता के साथ जीवन को यापित करे या जीवन जिए। समय का महत्व। ना जानी का दिन होए। यहाँ कबीरदास जी अंतिम लाइन में जीवन की अनिश्चितता और समय की अनमोलता को दर्शाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन का समय सीमित है। कब कौन सा दिन आ जाए और चला जाए इसके बारे में कोई निश्चित कह नहीं सकता। इसलिए हमें हर दिन को ईमानदारी, प्रेम और सदाचार के साथ बिताना चाहिए।
यह विचार हमें जीवन के प्रति जागरूक करता है और हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और अपने कर्मों को सदैव सकारात्मक रखना चाहिए। अब इसके पीछे की जो गहरी सीख है, जीवन की अनिश्चितता को समझे और हर पल का सम्मान करे, अपने समय का सदुपयोग करे, प्रेम, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चले। इस बात पर हमेशा ध्यान रखें कि समय एक अनमोल धरोहर है जिसका सदुपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। अब हम आपको इस दोहे के जो जीवन में जो जुड़ी शिक्षाएं हैं उससे रिलेटेड कुछ जानकारी बताना चाहेंगे। सहनशीलता और स्वीकार्यता। संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, हमें यह सीखना चाहिए कि उनके स्वभाव, विचारधारा और कर्मों को स्वीकारना ही मानवता है। इससे समाज में सौहार्द और प्रेम का वातावरण बनता है। प्रेम और सद्भाव का व्यवहार। सभी से मुस्कान और प्रेम से मिलना जीवन में शांति और सद्भाव का मूल आधार है। इससे न केवल हमारे जीवन में सुख शांति आती है बल्कि समाज में सौहार्द बढ़ता है। समय की अनमोलता। जी हाँ, जीवन अनिश्चित है और समय सीमित। हमें हर पल को ईमानदारी, प्रेम और सदाचार के साथ बिताना चाहिए। अपने कर्मों में सतर्कता और सदाचार का पालन करना चाहिए ताकि जीवन का उद्देश्य पूरा हो सके। मृत्यु और जीवन का सत्य। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि जीवन का अंत कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत माने और अपने कर्मों को सुधारे। संतुलित जीवन जीना। विविधता में संतुलन बनाना और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना जीवन को सुखमय बनाता है। जीवन का मूल मंत्र है प्रेम, सहिष्णुता और समय का सदुपयोग। अब हम आपको जीवन में इस दोहे की शिक्षाओं को कैसे लागू करें उसको बताने का प्रयत्न करते हैं। सभी के साथ समान दृष्टिकोण। जी हाँ, हमेशा सभी के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें, किसी को नीचा ना देखे बल्कि उसकी अच्छाई को देखे। समय का सदुपयोग। अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए समय का सही उपयोग करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करें। सहनशीलता और धैर्य। सभी के स्वभाव को स्वीकारें और उनके साथ सहिष्णुता से पेश आए। धैर्य और प्रेम से ही समाज में सौहार्द बना रहता है। सकारात्मक सोच और मुस्कान। जी हाँ, जीवन में हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखें। यह न सिर्फ आपके मन को शांत रखता है बल्कि दूसरों के मन को भी अच्छा बनाता है। प्रेम और सदाचार का पालन। अपने कर्मों में सदाचार का पालन करें, मानवता की सेवा करें, अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाएं। तो अब हम आपको इस दोहे का जो निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में बताना चाहेंगे। यह दोहा तुलसीदास जी की सरलता, गहराई और जीवन के मूल तथ्यों का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में विविधता को स्वीकारे, हर पल का सदुपयोग करे और प्रेम, सद्भाव और सहिष्णुता के साथ जीवन जिए। समय की अनमोलता को समझे और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखे। यह शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए है बल्कि सामाजिक जीवन में भी सामंजस्य और प्रेम का वातावरण बनाने के लिए प्रेरणा देती है। हमें चाहिए कि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और एक सुखमय, संतुलित और सार्थक जीवन का निर्माण करें। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सभी से दिल से रिक्वेस्ट है बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो समाप्त होने से पहले
मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। यदि मेरे से कहीं भी शब्दों में बोलने में गलती हुई हो तो मुझे दिल से क्षमा कीजिएगा और वीडियो में बने रहने के लिए अंत तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।